अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये स्क्रीन पर जो शख्स देख रहे हैं ये असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद मोहतरम सलाहुद्दीन ओवैसी हैं। इनकी 30 साल पुरानी एक वीडियो सोशल मीडिया पर अभी वायरल हो रही है। मैं अभी प्ले करके आपको दिखाना हूँ और वालिद मोहतरम सलाहुद्दीन ओवैसी साहब का एक एक लफ्ज़ आपको गौर से सुनना है। उन्होंने जो 30 साल पहले कहा था वो आज सोशल मीडिया के ज़रिए आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसा ही हमारे देश के अंदर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब आइए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेकर चल रहा हूं और वो चंद बातें असदुद्दीन ओवैसी साहब के वालिद मोहतरम की आपको सुनाने जा रहा हूं। आप सुनेंगे तो वाकई हैरान रह जाएंगे कि एक एक लफ्ज़ चुना हुआ है, गिना हुआ लफ्ज़ है और दिल में उतरने वाली सारी बातें। आइए ज़रा गौर के साथ ये वीडियो देखते हैं, फिर बाद में चंद बातें आपसे करने की और हम लोग कोशिश करेंगे। मंसूबे के तहत एक काम किया जाता है और हम लोग उस बात को महसूस नहीं करते। एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत काम होता है। ये जो फसादात होते हैं आम तौर पर ये समझा जाता है कि साहब फसाद हो गया, हंगामा हुआ, लेकिन आप फसादात के ऊपर नज़र रखें तो आपको नज़र आएगा कि फसाद उन मुकामात पे करवाया जाता है जहां मुसलमानों की थोड़ी बहुत माशी हालत ठीक है। वहां फसाद करा के आपकी माशी हालत को, आपके बिजनेस को खत्म कर दिया जाता है। आप खुद देखेंगे, अगर एक एक तारीखवार अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि गुलबर्गे के मुकाम पर कपड़े की ठोक तिजारत मुसलमान के हाथ में थी। फसाद के बाद वो तिजारत हमारे हाथ से निकल गई। मुरादाबाद के अंदर बर्तनों की तिजारत मुसलमान के हाथ में, फसाद के बाद वो तिजारत खत्म हो गई है। इसी तरीके से बनारस में बनारसी साड़ियों का कारोबार मुसलमानों के हाथ में था। भोपाल वगैरह में पत्ते का बीड़ी का कारोबार हाथ में था। और अब जो भागलपुर में जो फसाद हुआ है, सिर्फ हम फसाद के ऊपर गौर करते हैं, लेकिन भागलपुर वो मुकाम है जहां यूपी और बिहार में सबसे ज्यादा दौलतमंद लोग रहते थे। रेशम का पूरा कारोबार उनके हाथ में था और अब फसाद के बाद वो कारोबार खत्म कर दिया गया। तो एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत ये काम किया जा रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा ये किया जाता है कि साहब जुलूस जा रहा था, मुसलमानों ने पत्थर मार दिया, ये, और हम लोग उसको सही समझ जाते हैं। जैसे कि गुजरात में फसाद हुआ तो उस वक्त बूटा सिंह ने पार्लियामेंट में कहा कि पत्थर आए थे, 10 लाख का जुलूस था। चूंकि मैं वाकिफ था वहां के हालात से, मैंने उनसे कहा जहां से जुलूस जा रहा था वहां कितने मुसलमानों के मकानात थे? तो कहा 15 मकानात थे सिर्फ, और 10 लाख का जुलूस जा रहा है। मैंने कहा मकान में लोग थे? तो कहा नहीं, वो डर के पहले से ही खाली कर दिए थे। तो फिर क्या अजिन्ना पत्थर मार रहे थे? आप बताइए क्या था? आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। अगर यहां से कोई 10 लाख का जुलूस जाए तो आप में, मेरे में ये जुर्रत हो सकती है कि हम पत्थर मार, हम तो खत्म हो जाएंगे, हमारे बीवी बच्चे। लेकिन ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि साहब फसाद की इब्तिदा मुसलमान ने की, हालांकि खुद पत्थर मारते हैं। तो ये एक मुनज़्ज़म साजिश है। इसलिए है कि दस्तूर में हरिजनों को, पसमानदा तबके को मराद दी गई कि उनको ऊपर उठाया जाए। हमें एतराज नहीं है और ज्यादा मराद दी जाए, लेकिन सवाल यहां पैदा होता है कि जब वो ऊपर उठ जाएंगे तो ये सड़कों पर झाड़ू देने के लिए, घर में कामकाज करने के लिए, होटल में बर्तना मांजने, रक्षा चलाने के लिए कौन होगा? तो आपको तैयार करना चाहते हैं। ये एक मंसूबबंद तरीके से ये काम किया जा रहा है। और इसी तरीके से उर्दू को मिटाने की बात करते हैं। ये क्यों? हालांकि उर्दू कोई मुसलमान की मजहबी जबान तो है नहीं। कुरान अरबी में नाजिल हुआ, उर्दू में नाजिल नहीं हुआ, क्योंकि ये एक मुश्तरका जबान थी और हमने इसको अपनाया। लेकिन आज आप कुरान पढ़ते हैं लेकिन आप समझ नहीं सकते। 99% लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं सकते, हदीस पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं सकते।
क्यों कि आप अरबी से वाकिफ नहीं हैं, आपको उर्दू में कुरान पढ़ना लाजिम है, जैसा कि अभी यहाँ पर कुरान पढ़े उसका तर्जुमा हुआ। तो वो ये चाहते हैं कि अगर इस जबान को खत्म कर दिया जाए तो आप अपने मजहब से, अपनी तारीख से, अपनी सखाफत से, अपनी तहजीब से महरूम हो जाएंगे। और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में एक जगह बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर किसी कौम को खत्म करना है तो सबसे पहले उसकी जबान को खत्म कर दो, वो कौम खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से ये काम किया जा रहा है। अब सरकारी मुलाजिमतों में हमारा तनासुब क्या है, 2% भी नहीं है। और फिर हम अपने बच्चों को जिनमें शऊर है, मुसीबतें उठाते हैं, मुश्किलात उठाते हैं, अपने बच्चे को तालीम दिलाते हैं। लेकिन कभी आप बच्चे को तालीम दिलाते हैं, कभी आप जो कोर्स के किताबें हैं आप उसको पढ़ के देखिए तो एक मखसूस तरीके के ऊपर हिंदू मजहब का प्रचार किया जाता है, मसले तनासुब को समझाया जाता है। इस्लाम में मरकर दोबारा पैदा होना तो नहीं है, सिवाय क़यामत के दिन उठाए जाएंगे सब। यहां यह है कि अगर तू बुरा काम करेगा तो बंदर बनेगा, दोबारा तेरा जन्म होने वाला है। ये तमाम चीजें बताई जाती हैं और बच्चे के ज़हन और फिक्र में ये बात बिठाई जाती है। और तारीख में बयान बताया जाता है कि फलां बादशाह ने ऐसा जुल्म किया हिंदुओं के ऊपर, तो उनके जहन को शुरू से पॉइजन किया जाता है और उनके जहन को इस तरीके से खराब किया जाता है। ये एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत काम हो रहा है। और हम लोग जी, आपने बिल्कुल इस वीडियो को, मैं कहता हूँ, बिल्कुल स्किप नहीं किया होगा, मुकम्मल इस वीडियो को देखा होगा। इस वीडियो के अंदर पूरी सच्चाई रखी गई है और मुझे तो ये क्लिप पसंद आई, अच्छी लगी। मैंने तो इस पूरी वीडियो को 1-2 मरतबा रिपीट करके भी देखा, अच्छी लगी। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके मुझे बताने की कोशिश करें। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने रूबरू हो जाऊँगा। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।